कि जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल जी गांधी ने ये कहा है कि हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू झूठा है। और उसके पहले कहा था हिंदू जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते, पूजा करने नहीं जाते हैं। उसके पहले कहा इन्होंने, इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का हक है। अब राहुल गांधी जी की बात करूं कि हिंदू हिंसक है, हिंसक का दूसरा अर्थ भी मैं समझता हूं, जितना समझता हूं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि ये मारने वाला है। और उसका दूसरा अर्थ ये भी होता है हत्यारा है, यानी पूरी हिंदू समाज को हत्यारा कहना, ये हिंदू समाज ही नहीं पूरे देश का अपमान है। और इस देश का अपमान देश की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और देश की जनता है इसका बदला लेगी, छोड़ेगी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। यदि कोई कांग्रेसी ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंसक नहीं होता हिंदू, या मैं हिंसक नहीं हूँ, तो इसमें थोड़ी भी इंसानियत बची है, थोड़ा भी उसके मन में हिंदुत्व के प्रति, हिंदू के प्रति, इस देश के प्रति और देशवासियों के प्रति सम्मान का भाव बचा है, तो चाहे बीजेपी में आए कि ना आए, लेकिन कांग्रेस को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की यानी देश की विरोधी पार्टी है जिस प्रकार की चर्चा कर रही है। और इन्होंने तो संविधान की हत्या की थी, आप सब लोग को जानकारी, 25 जून को संविधान की हत्या की थी और अब संविधान का बहाना लेकर कूद रहे हैं। 1975 में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा कि जो तत्कालीन वहाँ के एमपी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसने गलत तरीक़े से चुनाव जीता है, उसको प्रधानमंत्री रहने का भी कोई हक नहीं था, हालांकि कोर्ट ने कहा था रह सकते हैं। कई कांग्रेसियों ने कहा था कि आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, फिर भी उनको जची नहीं, तो उन्होंने फखरुद्दीन अली तत्कालीन राष्ट्रपति से दस्तखत करा के और आपातकाल लगा दिया और उस समय के यानी संविधान को निलंबित कर दिया। वही कानून जो इंदिरा गांधी कहेगी, यानी संविधान की हत्या का मतलब देश की हत्या करना होता है। यानी ये एक तरह से संविधान के हत्यारे देश के हत्यारे भी हो सकते हैं। और इसलिए अब हम सब हर साल संविधान हत्या दिवस मनाएंगे और आम जनता को बताएंगे कि किस प्रकार से देश के श्रेष्ठ लोगों को और जो लोकतंत्र के हामी थे, पक्षधर थे, उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला, उनको यातनाएं दी, बिजली के करंट लगाए गए, उल्टा लटकाया गया, क्या क्या नहीं किया उनके साथ। यदि उनके जो उस समय के लोकतंत्र सेनानी हैं, अभी भी हैं, उनसे पूछो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इंसान भी इंसान को इस प्रकार की यातनाएं दे सकता है क्या? यानी यातनाएं देने वाले भी जानवर बन गए और उन्होंने जिस प्रकार से यातनाएं दी वो इंसान तो नहीं दे सकता था, कोई राक्षसी था जिसने इस प्रकार की यातनाएं दी।